नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला गाइज। आज के वीडियो के अंदर आप लोगों की डिमांड के ऊपर स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइज। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर, काफ़ी मेरे ट्रेडर भाइयों की एक बहुत बड़ी डिमांड मेरे सामने रखी गई कि सर हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन क्या हमें टैक्स देना ज़रूरी है? अगर टैक्स नहीं देंगे तो हमारा सरकार क्या बिगाड़ लेगी? अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते तो सरकार को कैसे पता चलेगा? अगर हम इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, हमने तो छोटा अमाउंट का ट्रेड किया है, हमें तो 1000-2000 का प्रॉफिट हो, क्या हमें टैक्स देना ज़रूरी है? तो सुनिए गाइस, आज का वीडियो पूरा कंप्लीट आईटीआर फिलिंग के ऊपर होने वाला, कंप्लीट सजेशंस के साथ आपको सिखाऊंगा कि आपको आईटीआर कैसे फिल करवाना है। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन क्रिप्टो हाउस चैनल के ऊपर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आईटीआर फिलिंग के ऊपर किस तरह से आपको टैक्स देना है। तो जुड़े रहे टीजी के साथ एंड तक, और चैनल पे नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शंस, टेक्निकल एनालाइज, क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो के अंदर कब कैसी ट्रेड लेने की आपको 100% प्रॉफिट होवे ही होवे, और फाइनल ऐसे टैक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस मेरे चैनल के माध्यम से एकदम परफेक्ट डिलीवर करवाता हूँ। तो चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपको अपने ब्राउज़र या आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी क्रोम खोल लें, और पीसी आप सभी के पास है, वैसे होता ही है, लगभग जितने भी ट्रेडर भाई लोग उनके पास मैक्सिमम होता ही होता है। बाकी काफ़ी लोग छोटे ट्रेडर होते हैं जो वो मोबाइल से शुरुआत करते हैं। मैंने भी अपने सबसे पहले बिगनिंग टाइम में पीसी से ही स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गाइज, तो उससे आप डिमोटिवेट ना हो। जैसा आप पैसे कमा रहे हो, जैसा आपको सूटेबल हो, उस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई सा भी ब्राउज़र या अगर अच्छा लगे तो क्रोम खोल लें, मोबाइल या पीसी का। उसके अंदर आपको सर्च करना है ई फिलिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे ई फिलिंग सर्च करना है। ई फिलिंग पोर्टल पे आपको जाना है, जो हमारे इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे। एंड इसके अंदर आपको होम पेज के ऊपर ही जाना है। आपको सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ज़रा सा स्किप करोगे शायद आपको लेना देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये मामला इनकम टैक्स का है। और थोड़ी सी भी अगर आपने आईटीआर फिलिंग में गलती की है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो देखते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे नेटवर्क स्लो है या फिर ये थोड़े साइट अभी क्या है ना, एक्चुअल में भी आईटीआर फिलिंग का ही वर्क चल रहा है, तो उसके अंदर ये बहुत बिजी है। तो मैं इसे जल्दी से ओपन करता हूँ। यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है, और पोर्टल अभी थोड़ा स्लो ओपन होगा, ध्यान रहे, क्योंकि अभी जो आईटीआर फिलिंग का टाइम चल रहा है, लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो आपको टैक्स जल्दी से जल्दी, देखो वैसे तो डेट बढ़ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डेट बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए। जल्दी से अपना आईटीआर फिल कर दे, देरी ना करें। आपको सबसे पहले मैं बताऊं टैक्स किस तरह से देना होता है। पहली चीज़ मैं आपको सबसे पहले पोर्टल पे लेके चलता हूं, और पोर्टल पे आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से ब्राउज़र में के ई फिलिंग पे जाना है। ई फिलिंग में जाने पर आपको इनकम टैक्स पोर्टल का यहाँ पे पोर्टल ओपन होता दिखेगा। उसके अंदर आपको लॉगिन का बोलेगा, तो लॉगिन जिनके पास अकाउंट नहीं है वो सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, और यहाँ पे जिनके पास नहीं वो रजिस्टर करें एंड फिर लॉगिन करें। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, मैं सीधा लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, और लॉगिन में मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालता हूँ। एंड गाइस देखो, मैंने अपना आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के यहाँ पे लॉगिन किया, और जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मेरा यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल्स, मेरी यहाँ पे जो भी मैंने रजिस्टर के टाइम डिटेल दी वो सब कुछ यहाँ पे ओपन हो गई। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। यहाँ पे लास्ट डेट 31 मार्च ये बोल रहा है, तो आपको ईयर एंड का जो फाइनेंशियल ईयर का आपका जो होता है वो होता है 31 मार्च तक का, है ना। तो यहाँ पे जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है अपना 1 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ये काउंट होता है। तो यहाँ पे जो इस बार का हमारा आईटीआर फिल हो रहा है वो 23-24 के अंदर फाइल होता है, पिछला जो फाइलिंग डाटा होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो
सबसे पहले आपको देखना होगा आपके पैन कार्ड के ऊपर TDS कितना डिटेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो TDS डिटेक्शन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 3 डॉट यहाँ पे कॉर्नर में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना नीचे ई फिलिंग के ऊपर, थर्ड प्रोग्राम ओपन ना करें। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रही है, ये दिख रही है फॉर्म नंबर 26AS है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ये जो डिटेल दे रहा है आप इससे पढ़ सकते हो अपने जानकारी के लिए, और यहाँ पे कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे ये लेके जाएगा नेक्स्ट मोड के ऊपर, एंड यहाँ पे ये एग्री के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे एग्री या प्रोसेस क्लिक कर सब कुछ इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये वाला है ना, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, जिसके अंदर हमारा TDS पूरा पोर्टल ओपन होगा। इसके अंदर हमारा TDS कितना कटा है, किस एक्सचेंज से कटा है, किसने P2P के माध्यम से हमारा TDS काट के हमारे पैन कार्ड पे जमा किया है, कौन से एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से हमारा TDS आया है, क्या हमने स्टॉक का जो टैक्स वगैरह कटा है वो इस TDS में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आपको ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड यहाँ पे इसको आप HTML में ले लें, ठीक है। और यहाँ पे व्यू पे जाएं, ठीक है, व्यू डाउनलोड पे जाओ, और जैसे जा रहे हो आप, इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 23-24 करना है ना, क्योंकि हमारा टैक्स फिलिंग 23-24 के अंतर्गत हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो अपना जो भी 22-23 का यहाँ पे डाटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और जहाँ जहाँ मेरा टैक्स कटा वो सारा कुछ यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे वैसे मैं जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, इंडियन एक्सचेंज मेरा यहाँ पे कम यूज़ करता हूँ, और इंडियन एक्सचेंज पे मेरा अभी जो भी है जैसे कॉइनडिसिस वगैरह या वजीरेक्स वगैरह, उनके अंदर मेरा स्पॉट होल्डिंग पड़ा है। अगर आप सभी को पता है टैक्स किस तरह से लगता है, बाई एंड सेल का 1% TDS डिटेक्ट होता है। बाकी टैक्स आपको कब जमा करना है, जब मान लो आपने 1 लाख रुपए का फंड डाला है, उसके ऊपर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको वहाँ पे 30% टैक्स मतलब 30,000 टैक्स देना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज के थ्रू ही यहाँ पे एक टैक्स कटा हुआ है, लगभग 1474 का ही टैक्स है, क्योंकि मैंने स्पोर्ट के अंदर कम पैसा डाल रखा है। मैं ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, वो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बाइनेंस वगैरह। तो बाइनेंस वगैरह का कैसे क्या मैटर रहने वाला वो समझे आप। बाइनेंस के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स 1% TDS कैलकुलेट, पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री डाउनलोड करनी पड़ेगी, सब कुछ कैलकुलेट करके आपको शो करवाना होगा कि आपको कितना TDS यहाँ पे देना होगा, और टैक्स कितना बनेगा आपको फाइनल। जैसे मैं मान लो कोई बंदा है, या मान लो मैं मार्केट के अंदर लेके आया हूँ 10 लाख का फंड, 10 लाख रुपीज़, एटलीस्ट $1100 के आसपास, सॉरी $11,000 के आसपास, है ना। तो ये फंड मेरा था, और 10 लाख में से मान लो मैंने ट्रेडिंग करते करते 6 महीने या 1 साल के अंदर, 1 साल मान लो सीधा सिंपल से फंडा, 10 लाख का मैंने उसके ऊपर 5 लाख का प्रॉफिट कमाया 1 साल के अंदर। और उसी 1 साल के अंदर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई मार्केट के अंदर, ऐसा मोमेंट हुआ कि 5 लाख का प्रॉफिट होने के बाद या फिर उससे पहले कैसे भी करके 1 साल के अंदर मेरा 5 लाख का प्रॉफिट भी था और एक 8 लाख का लॉस भी था। तो रोल ओवर मेरा फंड था 10 लाख, 10 लाख में से मैंने 5 लाख का प्रॉफिट करना, तो वो हो गया 15 लाख, उसमें से मेरा 8 लाख का लॉस हो गया। तो रोल ओवर मेरा यहाँ पे जो फंड बचेगा वो करीब करीब 7 लाख का बचेगा। तो 10 लाख लग के आया, और एक रोल ओवर मेरा लॉस वैसे तो 3 लाख है, लेकिन मैंने जो कमाया वो भी तो पैसा मेरा ही था। तो 15 लाख में से 8 लाख का लॉस हो गया और 5 लाख का प्रॉफिट था। ये चीज़ें थोड़ी समझनी होगी आपको, डीपली समझ में नहीं आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं अपना यूज़र नेम दे दूँगा, वहाँ पे मेरे बात कर सकते हो सीधा, है ना, सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो ये चीज़ें कि भाई 5 लाख का मेरा प्रॉफिट था और 8 लाख का लॉस था, ये 2 चीज़ समझनी होगी। तो 8 लाख का लॉस सरकार नहीं देखेगी आपको कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको 5 लाख पे टैक्स देना ही होगा। 8 लाख का लॉस रोल और आप लॉस में ही हो, आपके पास फाइनली 1 साल के अंदर प्रॉफिट आया ही नहीं, लेकिन आपने एक बार प्रॉफिट कमाया है और उसके बाद आप लॉस खा गए तो वो आपकी गलती है, उस पर सरकार फोकस नहीं करेगी। लेकिन आपने अगर प्रॉफिट 5 लाख कमाया है तो उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। तो 5 लाख का 30% टैक्स कैलकुलेट करें
तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास 30% टैक्स बनता है। उसके ऊपर टीडीएस वगैरह कितना कट कटा के वो रिफंड आएगा, लेकिन 1.5 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो गाइज ये चीज़ें हैं जो आपको शो करवानी पड़ेगी सारी। अगर इसके अंदर आपका पीसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट लगा ट्रेडिंग में, वो सरकार नहीं देगी कि आपको सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना। हालांकि ये चीज़ थोड़ी ख़राब है, मेरे को भी यहाँ पे अभी ख़राब लगती है। तो ये चीज़ें है। बाकी आपको यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल हुई है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करवा देंगे, और आपका यहाँ पे टीडीएस वगैरह सारा कुछ जमा हो रखा होगा। तो जो भी बाई सेल का प्रॉपर्टी वगैरह हुआ है, एनी वगैरह जो भी चीज़ें है, जिस चीज़ में भी आपका रिफंड लग रहा है टीडीएस, वो रिफंड मिलेगा आपको आफ्टर टैक्स फिलिंग। तो अगर आपको टीडीएस रिफंड लेना तो उसके लिए आपको क्रिप्टो टैक्स फाइल करनी पड़ेगी, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब बात आती है फाइल कैसे करें। तो फाइलिंग में कहता हूँ आप खुद से फाइल ना करें, ना ही किसी यूट्यूबर के जासे में आए कि भाई यूट्यूब से देख के मैं फाइल कर लूँगा, या कोई यूट्यूबर ये दावा करे कि मैं आईटीआर फिलिंग करता हूँ या मैं सीए हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम मैंने देखे हैं कि यूट्यूब पे लोग अपने आप को सीए दावा करते हैं और लोगों से पैसा उस फिलिंग का ले लेते हैं और उसके साथ स्कैम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और अब बात आती है कि आपको फिर फाइल करवाना कहाँ से। आप, मैं बताऊँ, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या किस स्टेट में रहते हो, या आपके आसपास कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी हो, तो उससे आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर आप आईटीआर कहाँ से भरवाते हो, आपका टैक्स फिलिंग कहाँ से, किस सीए से करवाते हो। तो आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, उस सीए से मिला देगा, ठीक है। तो उससे जाइए, उनको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर मैं मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लेके आया, मैं 10 लाख रुपए लेके आया, मेरे को 3-4 लाख का मान लो, जो भी आपका फाइनल प्रॉफिट, आपको सारी कुछ ये चीज़ें बतानी होगी कि मेरा इतना प्रॉफिट था सर और इतना लॉस था, रोल ओवर में लॉस में हो तो मुझे क्या करना होगा, और प्रॉफिट में तो वो सारी चीज़ें और सारा रास्ता वो आपको बता देंगे, और आपको किस तरह से टैक्स देना वो भी बता देंगे। ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल रहती है, सिस्टमेटिक बताएंगे। बाकी देखो, मैं कोई पर्सनली सीए नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन, मुझे नॉलेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से टैक्स। भैया ध्यान रखना, कोई भी छोटा ट्रेडर मार्केट के अंदर आया, 5,000 या 10,000 रुपये लेके उसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है 10,000 से, तो उसके ऊपर भी उसका 300 रुपये टैक्स लगेगा, मतलब लगेगा, टीडीएस फिल करना पड़ेगा, टैक्स आईटीआर भरनी होगी, चाहे आपको कुछ भी करे, क्योंकि नोटिस मिलने में देरी नहीं लगेगी। सरकार 2 महीने 3 महीने वेट करेगी, उसके बाद भी आपकी आईटीआर फाइल नहीं होती तो पेनल्टी के साथ आपके ऊपर बाकायदा केस लगेगा और आपको बहुत भारी समस्या झेलनी पड़ सकती है। मान लो आपको प्रॉफिट तो 1 लाख का हुआ, लेकिन उसका पेनल्टी इतनी ठोक देंगे कि आप बढ़ते बढ़ते थक जाओगे, बिक जाओगे आप। ध्यान रखना, इनकम टैक्स के मामले में कभी भी डरे नहीं। जो प्रॉफिट है, जो चीज़ है, उससे शो करवाएं। जो समझ में नहीं आए वो किसी से पूछें, स्पेशली आप सीए के पास जाए, सारी चीज़ें वो आपको समझा देगा। ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, 1502, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये तक लेगा आईटीआर फिलिंग का, आपकी फ़ाइल हो जाएगी कंप्लीट। डरने की बात नहीं है। किसी को फिर भी समझ में नहीं आए, चाहे कोई गेमिंग खेलता है, मतलब जैसे एमपीएल वगैरह खेलते हैं ना, एमपीएल पे या ड्रीम 11, न जाने कितने कितने ऐप है, वो जितने भी लोग, उनको भी टैक्स वगैरह ऐसा देना पड़ता है ना, तो उनका कैसा क्या सिस्टम है वो सीए बता देता है। बाकी आप मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली, @TG777 टेलीग्राम पे आके मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप मेरे को पता करके बता सकते हो, मतलब मेरे से पूछ सकते हो, मैं मेरी लिंक पता करके मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये टीडीएस जो सिस्टम स्टार्ट हुआ ना पिछले अप्रैल में, तो ये इसीलिए स्टार्ट हुआ कि आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल बाकायदा, आप काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर टैक्स चोरी कर ले तो क्या होगा। भैया टैक्स चोरी मत करना कभी भी, ध्यान रखना। अगर आप टैक्स चोरी करते हो तो आप बुरी तरह से मर जाओगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है गाइज़ जो मैंने दी। अब बात आती है गाइज़ कि जैसे कोई बाइनेंस यूज करता है, कोई बिटगेट करता है, कोई KuCoin करता है, कोई बाईबिट करता है, न जाने कितने ग्लोबल एक्सचेंज पड़े हैं, ठीक है। कोई इंडियन में कोई CoinDCS करता है, कोई WazirX करता है,
कोई क्या ही करता है, कोई जेब पे करता है, तो ये चीज़ें हैं। तो इनको टैक्स किस तरह से भरना है, टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट के लिए सबसे पहले आपका सीए आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, वो चीज़ें किस तरह से आपको निकालनी है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल ये चीज़ है जो मैंने एक पहले पार्ट के अंदर दी है। दूसरा पार्ट एज सुन एज मैं आपको लिख के बना के दूंगा। दूसरे पार्ट के अंदर आपको सारी फाइलें कैसे क्या लेनी है ना। आपको फाइनल मतलब इतना बेजामारी करने की दिक्कत नहीं, आपको तुरंत पता लगा लोगे कि आपका लॉस कितना था, फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है। मतलब फाइनल प्रॉफिट 10,000 हुआ और लॉस 1 लाख हुआ है, तो किस तरह से फाइलिंग होगी, किस तरह से क्या होगा, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ज़रूर बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करो जो अभी तक ITR फाइल नहीं कर रहे हैं या फाइल करना चाहते हैं, जिनको डिमांड है, जिनको ज़रूरत है, तो वहाँ उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और कमेंट में सब लोग इतना लिख दें कि नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे लिए बनाओ, जल्दी से जल्दी हमें ज़रूरत है। बस इतना लिख देना, एज सुन एज 3 से 4 दिन के अंदर पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यार मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।